हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम सब पढ़ रहे थे क्लास 9th के बायोलॉजी पार्ट के जीवों में विविधता। इसमें हमने भाग 2 तक पढ़ा। आज हम सब भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 2 में आपको वर्गीकरण का क्या आधार है इसके बारे में बताया गया था। इससे पहले हम सब ने पढ़ा था वर्गीकरण के आधार पर जीवों को कितने जगतों में बांटा गया है। तो R.H. हुइटेकर ने जीवों को R.H. हुइटेकर ने जीवों को 5 जगत में बांटा था। जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक, जगत पादप, जगत जंतु। R.H. हुइटेकर ने जंतुओं को 5 जगतों में बांटा था। जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक, जगत पादप, जगत जंतु। तो सबसे पहले हम सब आज जगत मोनेरा के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक, जगत पादप, जगत जंतु। जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा और जगत कवक के बारे में आपको 9th में थोड़ा केवल परिचय कराया गया है, और जगत पादप और जगत जंतु के बारे में हम सब विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जगत मोनेरा। तो सबसे पहला जो जगत है जगत मोनेरा, इसके बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। किंगडम मोनेरा। जगत मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को रखा गया है, और जगत मोनेरा में हम देख सकते हैं जगत मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को रखा गया है। जगत मोनेरा में किन जीवों को रखा गया है? तो जगत मोनेरा में रखा गया है बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्म, जगत मोनेरा में जो जीव हैं उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं। किन जीवों को रखा गया है? तो बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्म। और जगत मोनेरा के जितने जीव हैं उनमें पोषण विधि दो प्रकार की पाई जाती है। एक होते हैं स्वापोषी, एक होते हैं परपोषी। स्वापोषी करने वाला जो होगा जीव होता है नील हरित शैवाल। अब स्वापोषी वाले जो जीव हैं इनकी पोषण विधियाँ 2 प्रकार से होती है। एक प्रकाश संश्लेषी होते हैं, और एक रसायन संश्लेषी होते हैं।
परपोषी, जो परपोषी पोषण विधि है उसमें होते हैं कुछ परजीवी होते हैं, कुछ मृतोपजीवी होते हैं। यूपी बोर्ड के अलावा अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि किस जगत के जीवों में सबसे ज़्यादा पोषण विधियाँ पाई जाती हैं, तो वह जगत है मोनेरा। अब जगत मोनेरा के बारे में हमने क्या जाना कि जगत मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को रखा गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं आपको बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव में होता है मीसोसोम, इनका डीएनए होगा जो बिखरा हुआ होता है, इनमें फ्लैजिला पाया जाता है, बस ज़्यादा चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। और हम जानते हैं कि कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो इस पृथ्वी पर जितने जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाते हैं उनको जगत मोनेरा में रखा गया है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव एक कोशिकीय, अधिकतर एक कोशिकीय होते हैं। जैसे कि हमने जाना जगत मोनेरा का, ये आपका परिचय है। अब इसका विस्तार हम सब क्लास 11th में करेंगे। आपको केवल यहाँ परिचय कराया गया है। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक जगत मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को रखा गया है। इस जगत में बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्म आदि जीवों को रखा गया है। जगत मोनेरा में पोषण विधियाँ अधिक पाई जाती हैं। इनमें अधिकतर जीव स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। स्वपोषी भी जो जीव होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी होते हैं। परपोषी में जीव परजीवी और मृतोपजीवी होते हैं। अब हम सब प्रोकैरियोटिक कोशिका के एक जीव के बारे में देखेंगे। जगत मोनेरा में उदाहरण है जीवाणु। जीवाणु की संरचना कैसी होती है, तो यह जीवाणु की संरचना है। इसमें केंद्रक कलानिक कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं इस जगत के जीवों में। जगत यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जीवों में कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें जो डीएनए होगा वैसे बिखरा हुआ होता है। इसमें प्लाज्मिड होता है। इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं 70 इस प्रकार के। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 80 इस प्रकार के और 70 इस प्रकार के। तो इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है 70 इस प्रकार के। और जिसके अंदर ये डीएनए, राइबोसोम, प्लाज्मिड ये सब पाए जाते हैं। पूरे भाग को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को चारों ओर से घेरे हुआ भाग को हम कहते हैं जीव द्रव्य। इसमें पाया जाता है मीसोसोम। मेसोसोम का काम है श्वसन का काम करना। और इसके चारों तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है। और इसके ऊपर हुए भाग पर फ्रेम पाए जाते हैं जो गमन या और चीज़ों के लिए कार्य करते हैं। इसमें फ्लैजिला भी पाया जाता है, यह भी गमन के लिए कार्य करता है। तो बस जगत मोनेरा के बारे में हमने अध्ययन किया, उसका उदाहरण भी देखा। जीवाणु की संरचना हमने देखी। अब हम सब अध्ययन करेंगे जगत प्रोटिस्टा के बारे में। अब हम सब दूसरा जगत देखेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा, जिसको हम कहते हैं जगत प्रोटिस्टा। तो जगत प्रोटिस्टा में उन जीवों को रखा गया है जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है।
यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और वो एक कोशिकीय होते हैं। वे एक कोशिकीय होते हैं। जगत प्रोटिस्टा के जो भी जीव होंगे वो परजीवी भी होते हैं। कुछ स्वपोषी जैसे एक शैवाल, डायटम, ये सब हैं। अधिकतर ये परजीवी होंगे, तो हम परजीवी ही लिख सकते हैं। और जगत प्रोटिस्टा में किन जीवों को रखा गया है? तो डायटम्स, अमीबा, पैरामीशियम आदि। जगत प्रोटिस्टा के जितने भी जीव हैं वह यूकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकीय में पाया जाता है। परजीवी या विषमपोषी कह सकते हैं आप, होते हैं। कोई जगत प्रोटिस्टा में किन जीवों को? तो डायटम्स, अमीबा, पैरामीशियम, या कह सकते हैं प्रोटोजोआ के जितने भी जीव हैं। प्रोटोजोआ संघ है एक है। जब हम सब जंतु जगत पढ़ेंगे तो उनमें आपको संघ के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कोई किस जीव को किस संघ में रखा गया है। और जगत प्रोटिस्टा के जो जीव होते हैं वो गमन कैसे करते हैं? तो वो गमन करते हैं सीलिया और फ्लैजिला द्वारा। तो हम जगत प्रोटिस्टा के बारे में लिखेंगे कि जगत प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक कोशिका वाले एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। इस जगत के जीव परजीवी या विषमपोषी होते हैं। जगत प्रोटिस्टा में डायटम्स, अमीबा, पैरामीशियम या प्रोटोजोआ के सभी जीवों को रखा गया है। इनमें गमन का कार्य सीलिया और फ्लैजिला द्वारा होता है। इसका हम उदाहरण अब देखेंगे सचित्र द्वारा। जगत प्रोटिस्टा के एक जीव है अमीबा। अमीबा के बारे में हम सब देखेंगे। अमीबा होता है जो गमन क्रिया करता है, पदार्थ द्वारा करता है। इनमें एक केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है इनमें, जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में नहीं पाया जाता था। इनमें पाया जाता है खाद्यदानी और संकुचनशील रिक्तिका भी पाई जाती है। अमीबा कहाँ पाया जाता है? तो अमीबा सड़े गले स्थानों या वो हम कह सकते हैं सड़े गले स्थान या गंदे जल में पाया जाता है। यह एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की प्रजातियां मनुष्य के आंतों में भी पाई जाती हैं।